मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतस्त्वब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। पुष्पदंत जी तीसरे श्लोक में कहते हैं कि हे भगवान, मधु से सिक्त सी सनी हुई सी अत्यंत मधुर एवं परम उत्तम अमृत रूप वेदवाणी की रचना करने वाले जो देवादिदेव ब्रह्मदेव हैं, उनकी वाणी भी क्या आपके गुणों को प्रकाशित करके आपको चमत्कृत कर सकती है? अर्थात नहीं। फिर भी हे त्रिपुरारी, मेरी बुद्धि आपके गुणानुवाद जनित पुण्य से अपनी इस वाणी को पवित्र करने के लिए ही आपके गुण कथन के द्वारा स्तुति के विषय में उद्यत है, तैयार है। अर्थात भाव क्या है यहाँ पुष्पदंत जी का कि हे प्रभु, आपकी महिमा तो ब्रह्मा आदि जो देवता हैं वो भी नहीं गा सकते, मैं तो कहाँ गा पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ये प्रयास कर रहा हूँ। तो वैश्वर्यं यत्ता जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधियः। कि हे वर देने वाले शिव जी, आप विश्व का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं, ऐसा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद निष्कर्ष रूप से वर्णन करते हैं। अर्थात जो आप संसार को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसको चलाते हैं और बाद में संहार कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तीनों वेद कहते हैं, तीनों वेद इनके प्रमाण है। तो इसी प्रकार तीनों गुणों से विभिन्न त्रिमूर्तियां कौन सी? अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन मूर्तियों में बंटा हुआ जो इस ब्रह्मांड में आपका वह प्रख्यात ऐश्वर्य है। क्या ऐश्वर्य है? कि रचनात्मक, रचना करना, पालनात्मक, पालना करना एवं संहारात्मक, अर्थात संहार कर लेना, ये आपका ऐश्वर्य है। और उसके विषय में खंडन करने के लिए कुछ जड़ बुद्धि अकल्याण भागी, अकल्याण के भागी जो हैं, अभागे जिनको कहें या नास्तिक कहें, उनको मनोहर लगने वाला पर वास्तव में अशोभनीय या हानिकारक व्यर्थ का मिथ्या प्रलाप उठाते हैं, बकवाद करते हैं। अर्थात भाव क्या है यहाँ? पुष्पदंत जी कह रहे हैं कि महाराज, आप सृष्टि का पालन संहार करते हैं, ठीक है, रचना भी आप ही करते हैं, वेद भी कहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नास्तिक लोग जो हैं ऐसा नहीं मानते। वो फालतू की बातें करते हैं, जैसे ये अपने आप हो जाता है, कोई कुछ करता नहीं, इसका करता नहीं। तो ये वास्तव में उनके लिए भी हानिकारक है और ये बेकार की बातें हैं। और भी यहाँ ये कहने से क्या भाव है कि भगवान की
जो भगवान का विधान है उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। किमीह किम कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन् मुखरयति मोहाय जगत। हे वरद भगवन, यह विधाता त्रिभुवन का निर्माण करता है तो उसकी कैसी चेष्टा होती है। जब ये इस त्रिभुवन का, तीन भुवनों का निर्माण करता है तो उसका स्वरूप कैसा है और फिर उसके साधन क्या है, किन साधनों के द्वारा, किन औजारों के द्वारा, और उसका उपादान कारण क्या है, वो वस्तुएं कौन सी हैं जिनसे परमात्मा इस जगत का निर्माण करता है। तो इस प्रकार का जो कुतर्क है, सब तर्कों से परे, जो अचिंत्य है, जिसका चिंतन भी करना सरल नहीं, चिंतन से भी जो परे हैं, ऐसे ऐश्वर्यशाली आपके विषय में निराधार है एवं नगण्य है होता हुआ भी सांसारिक जो साधारण जन हैं उनको भ्रम में डालने के लिए कुछ मूर्खों को वाचाल बना देता है, वक्ता बना देता है। तो यहाँ क्या कि साधारण कर्ताओं के द्वारा ईश्वर विषय का अनुमान किया जाता है, परंतु वह ईश्वर जो है अभिन्न और निमित्त उपादान कारण है। अतः ये अनुमान जो है सिद्ध नहीं है कि किन चीज़ों से कैसे, किस प्रकार, किस लिए वो इस सृष्टि को रचता है। अर्थात भाव क्या है कि इसको हर कोई नहीं जान सकता। अजन्मानो लोकाः किमवयवन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवन जननी कः परिकरो यतो मंदास्त्वां प्रत्यमरवर संसेरत इमि। कि हे देव, हे महादेव, श्रेष्ठ अवयव वाले होते हुए भी ये लोग क्या बिना जन्म के ही हैं? अर्थात जो ये शरीरधारी हैं ये क्या बिना जन्म के ही हो गए? इनका भी तो जन्म हुआ है। क्या विश्व की सृष्टि, पालन, संहार आदि क्रियाएं बिना कर्ता के माने संभव हो सकती हैं? अर्थात किसी को बनाना, विश्व की सृष्टि करना, ये कि अपने आप बन सकती हैं? कहा ना ना ना, बिना कर्ता के ये नहीं बन सकती। अथवा क्या कोई इनको ईश्वर के अतिरिक्त जीव, जो सामान्य जीव है, क्या वो इसको बना सकता है? इनका कर्ता हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए सामग्री की भी जरूरत होगी। यदि असमर्थ जीव ही करता है तो 14 भुवन जो रचे गए हैं उनकी सृष्टि के लिए उनके पास कुछ साधन होना चाहिए। तो साधन क्या है? क्योंकि साधारण भी अर्थात भाव कैसे है कि जैसे कोई घड़ा बनाना है या कपड़ा बनाना है या घर बनाना है तो उसके लिए सामग्री की जरूरत होती है। साधारण चीज़ों को बनाने के लिए भी, साधारण वस्तुओं के लिए भी, तो सामान्य कर्ता को। और
यदि कोई माने कि ये किसी साधारण सामान्य आदमी ने बनाई है, ये भुवनों की रचना की है, तो नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि वो वस्तुएं उसके पास कहाँ से आई? बिना वस्तुओं के उसने कैसे बना दिया? वस्तुएं कैसे बनाई? तो ऐसा तो केवल परमात्मा ही है जो बिना वस्तुओं के कुछ बना सकता है। इसलिए इससे सिद्ध होता है कि ये सब 14 भुवन, सब वस्तुएं, ये सारा संसार जो है आपने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। और जड़ बुद्धि लोग जो हैं वो इस पर शंका करते हैं और उनके भाग्य खराब हैं, इसलिए वो अभागी हैं। त्रायी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रिजुकोटिलनानापथजुषां प्रीणामि को गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव। अर्थात ऋक, यजु और साम ये वेद हैं। तो सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, पाशुपत मत, वैष्णव मत आदि विभिन्न मत हैं, मतांतर हैं। इनमें सभी लोग जो हैं, हमारा यह मत उत्तम है, हमारा यह मत लाभप्रद है, हमारा पंथ अच्छा है, दूसरों का नहीं, इस प्रकार की रुचियों की विचित्रता के कारण, अलग अलग रुचियां होने के कारण सीधे टेढ़े नाना मार्गों से चलने वाले साधकों के लिए एकमात्र जो प्राप्तव्य अर्थात गंतव्य अर्थात जो लक्ष्य है वो आप ही हैं। अर्थात कोई भी वैष्णव, सांख्य, योग शास्त्र का मार्ग है वो सब आपकी प्राप्ति के लिए ही हैं। कैसे? जैसे टेढ़े मार्गों से बहती हुई नदियाँ, सारी नदियाँ जो हैं अंत में समुद्र में ही पहुँचती हैं, उसी प्रकार जो है सभी मतानुयायी आपके ही पास पहुँचते हैं। अर्थात जो नदियाँ जाकर के समुद्र में मिलती हैं वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से आकर के समुद्र में ही मिलती हैं अंत में। तो इसी प्रकार जितने भी रास्ते हैं वो आप तक ही पहुँचते हैं।